हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 26 मार्च है। जय माता दी। आज अष्टमी का व्रत भी रखा होगा आप लोगों ने। तो सबसे पहले बात करते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 2026 में वैकेंसी क्या आएगी। हालांकि 2026 जब शुरू हुआ था तो केवल एक बात की संभावना बन रही थी कि 2026 में या तो खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आएगी या फिर आरओ की वैकेंसी। इसमें से कोई एक वैकेंसी ही देखने को मिलेगी। हालांकि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो विकल्प हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं और यही वजह है कि ये वैकेंसी पहले आ सकती है। लेकिन वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बदली हैं, अगर उनको देखा जाए तो आरओ के लिए भी अधियाचन प्राप्त हुए हैं और अच्छी खासी संख्या में प्राप्त हुए हैं। मतलब अगर देखा जाए आरओ के लिए तो कुल 92 पदों पर विज्ञापन जारी हो सकता है। हालांकि अधियाचन केवल अभी 92 पदों का ही मिला है। ये पद अभी बढ़ भी सकते हैं और निश्चित रूप से बढ़ेंगे। वहीं पर बात करें तो एआरओ के लिए इस बार पदों की संख्या, पिछली बार आपने देखा था 2023 में जो विज्ञापन आया था तो उसमें आरओ के पद ज़्यादा थे, एआरओ के पद कम थे। लेकिन इस बार एआरओ के जो अधियाचन हैं वो ज़्यादा मिले हैं। फिलहाल एआरओ के लिए 267 पद हैं। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि अगर आप आरओ के लिए आवेदन करते हैं तो सिंपली केवल आपसे स्नातक ही मांगा जाता है और इसमें कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप एआरओ में चयनित होना चाहते हैं तो आपसे ओ लेवल की डिमांड की जाती है और आपसे टाइपिंग टेस्ट भी करवाया जाता है। तो अगर आप एआरओ के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके मन में आ रहा होगा कि अभी जो है ओ लेवल कितने दिनों में किया जा सकता है। दोस्तों तो ओ लेवल जो है एटलीस्ट 6 मंथ से स्टार्ट करके आप 2 साल में पूरा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का समय भी आप ले सकते हैं, लेकिन 1 साल ये पर्याप्त होता है। तो मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो ओ लेवल आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है आरओ की, ये आपकी अक्टूबर नवंबर से पहले अभी नहीं आने वाली है। ये आप तय मान चलिएगा कि अक्टूबर नवंबर के आसपास ये वैकेंसी आएगी और इसकी जो परीक्षा होगी ये 2027 में ही संभावित है। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि साल के अंत में आपकी पीसीएस की परीक्षा ही होने जा रही है, तो इस साल तो संभावना नहीं है। हाँ, वैकेंसी अगर आ जाती है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। जो लोग एआरओ के लिए उत्साहित हैं वो लोग ओ लेवल की तैयारी कर लें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दोस्तों आगे बढ़ें तो देखो यहाँ पर एलटी ग्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलटी ग्रेड देखो, परिणाम जो है कुछ विषयों का जारी हुआ है और कुछ विषयों का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। 2 विषय हैं, एक तो गणित और एक हिंदी विषय। तो इनकी जो परीक्षा तिथि ये पहले ही क्लियर हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन भी शुरू नहीं हुए हैं। तो अभ्यर्थी जो है काफ़ी परेशान है और काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि गणित और हिंदी के लिए आवेदन कब से स्टार्ट होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। बहुत सारे छात्र लगातार मुझसे भी सवाल करते रहते हैं, लेकिन मैं बस उनको यही कह पाता हूं कि आयोग के ऊपर है। आपका जो एग्ज़ाम डेट है पहले ही आ चुका है, तो अब आप लोग अपनी तैयारी रखिए। बाकी आवेदन कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, जैसे ही वेबसाइट पर स्टार्ट होगी प्रक्रिया मैं आपको इसके बारे में सूचित कर दूँगा। तो फिलहाल दोस्तों थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। अभी तक 2 बड़े विषयों का जो परिणाम है वो जारी नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, तो इसकी भी डिमांड की जा रही है। और एलटी ग्रेड कंप्यूटर की जो परीक्षा है इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। आप यहाँ जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको आप जारी कर सकते हैं। यहाँ व्हाट्स न्यू वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नोटिस आपको दिखाई देगी और इस नोटिस में क्लियर आपको बताया गया है कि आपकी परीक्षा जो है ये 5 अप्रैल को करवाई जाएगी। तो एलटी ग्रेड की परीक्षा है कंप्यूटर विषय की, जो कि परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी में परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो फिलहाल जो एस्पिरेंट हैं वो अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे डाउनलोड, तो बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आप यहाँ इस सेक्शन में जाकर क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और मुक्त विश्वविद्यालय ने निकाली है निदेशक सहित 9 शैक्षणिक पदों की भर्ती। तो बात यहाँ पर हो रही है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में, जहाँ पर 2 संकायों में निदेशक सहित विभिन्न विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और
असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में निदेशक के पद पर भर्ती की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, समाजशास्त्र में एक पदों पर भर्ती निकाली गई है। अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी और वाणिज्य में एक पदों पर एसोसिएट प्रोफेसर तथा दर्शन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 5 मई शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप uprtou.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपीटीईटी के नाम से बनाई गई फर्जी वेबसाइट, इस पर केस किया गया है। कल मैंने आप लोगों को ये वेबसाइट दिखाई भी थी, UPTET2026.in। ये वेबसाइट अभी शट डाउन नहीं हुई है और इसमें वो सारे विकल्प हैं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए हैं। तो फिलहाल जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो upessc.up.ui.in ही है। और अगर आप लोग आवेदन शुरू कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आवेदन की प्रक्रिया कल से स्टार्ट हो रही है, तो upessc.up.ui.in पर जाकर ही करें, कोई और वेबसाइट आप लोग फॉलो ना करें। LT ग्रेड कंप्यूटर परीक्षा 5 अप्रैल को और आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया जा चुका है और बाकी बातें आप लोग जानते ही हैं। यूपीटीटी में पहली बार EWS को भी मिलेगा आरक्षण, तो 82 नंबर पर ही इस बार जो EWS कैंडिडेट हैं उनको पास माना जाएगा। बाकी आपको पता ही है कि इसमें 90 नंबर होता है पासिंग मार्क और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस बार जो परीक्षा है वो जुलाई में करवाई जाएगी, 2, 3 और 4 जुलाई को। साधारण अपराध में भर्ती से वंचित नहीं कर सकते, ये एक महत्वपूर्ण फैसला आया हुआ है हाई कोर्ट का, जिसमें ये कहा गया है कि अगर अपराध बहुत संगीन नहीं है और साधारण ही है तो उसके लिए आप गवर्नमेंट जॉब से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो बात यहाँ पर ये है कि न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने राकेश कुमार वर्मा की याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया है। याचिका चयन UPSSC के द्वारा कनिष्ठ सहायक पद पर हुआ था और वह चिकित्सकीय रूप से भी उपयुक्त है। इसके बावजूद लंबित आपराधिक केस के आधार पर उसे नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने पाया कि याची इस मामले में मुख्य आरोपी नहीं बल्कि सह आरोपी है और उसके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप भी नहीं है। न्यायालय ने अवतार सिंह मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि यदि अभ्यर्थी ने आपराधिक मामले की जानकारी स्वयं दी है और मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है तो उसे केवल इसी आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। तो दोस्तों, कभी बार ऐसा भी होता है कि लोग क्या करते हैं कि अगर आपसे जेलस रखते हैं, जलसी रखते हैं या कोई मन में खुन्नस है तो भी आपका नाम केस में डाल देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपका नाम, मतलब आप मौके पर रहेंगे भी नहीं लेकिन बदला लेने की नीयत से कि पूरे परिवार को फंसाओ या फलानवा भी इसके साथ रहता है उसको भी फंसाओ, इसलिए आपका नाम दे देते हैं। तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम ऐसा डिसीजन आ रहा है कि आपका जो करियर है वो प्रभावित नहीं होगा। और यूपी में रामनवमी पर 26 और 27 को छुट्टी है, तो आप लोगों को अच्छे से रामनवमी अपना एंजॉय करिए। और ये देखिए जो कोर्ट का आर्डर आ गया है 72,825 शिक्षक भर्ती के मामले में कोर्ट का आर्डर आया है। इसमें मुख्य रूप से जो तीसरी लाइन है ये, मतलब अब इसको आप पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिव में लेंगे, इसको थोड़ा सा इसको व्याख्यायित करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगली जो सुनवाई है 22 अप्रैल को 2 बजे से स्टार्ट होगी और उसमें क्या क्या तथ्य रखे जाएंगे, क्या क्या लोग अपना पक्ष रखेंगे, ये चीज़ देखने लायक होगी। एग्जैक्टली मैंने इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करवा लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदेश में क्या लिखा गया है। 3 बिंदु हैं कि पहला बिंदु है कि इससे कोई खास मतलब आपका नहीं होगा। हमने श्री पार्थसारथी सेन शर्मा अतिरिक्त मुख्य सचिव से बातचीत की है जो न्यायालय में उपस्थित हैं। दूसरी बात की हमने श्री KM नटराज विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG को भी सुना है, साथ ही अन्य वरिष्ठ वकीलों और संबंधित पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों की दलीलें भी सुनी हैं। तीसरा बिंदु देखिए क्या कर रहे हैं कि इस समय ऐसा प्रतीत नहीं होता कि राज्य उन सभी उम्मीदवारों को समायोजित कर सकता है जो 25 जुलाई 2017 को इस न्यायालय में समक्ष थे। अब मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ये देखा जाएगा ना तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अब नियुक्ति कितने लोगों को मिलेगी, किस आधार पर मिलेगी, अब तो 22 अप्रैल को ही पता चल पाएगा। तो मुख्य रूप से अभी ये है कि संख्या लगातार बढ़ रही है और आपको ये भी पता है कि पहले तो 16,000 का मामला था, फिर 14,000 पे गया, लेकिन अब
जबकि 24 तारीख की जो सुनवाई हुई तो उसमें मामला 32,000 तक पहुंच गया। अब एग्जैक्टली कितने लोग पात्र हैं, कितने जो है कुपात्र हैं, ये तो नो वन नोज, कोई नहीं जानता। लेकिन आगे चल के दिक्कतें बढ़ गई हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट जो अपनी नियुक्ति को तय मान रहे थे 99.99% कि उनको नियुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि जज भी बहुत ही सकारात्मक थे, कोर्ट का माहौल बहुत ही सकारात्मक था। लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और ये संख्या जो है हो सकता है कि इस बिना पर नियुक्ति नहीं भी दी जा सकती है। अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितने लोगों को मिलेगी, क्या मिलेगा, कोई नहीं जानता। तो फिलहाल दोस्तों ये सिर्फ अनुमान ही आप लगा सकते हैं, बाकी थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि जब तक धैर्य आपके मन में नहीं होगा तब तक कुछ खास होने वाला है नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और कभी कभी आशा निराशा के बादल भी आते हैं। तो मन को शांत रखना ये सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक हो सकता है। फिलहाल अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी नई भर्ती के बारे में इंतजार कर रहे हैं, तो आरओ का आप लोग स्वागत करिए। एक नई वैकेंसी आपको इसी साल के अंत तक देखने को मिल सकती है। बाकी जो भी अपडेट रहेगी मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।